हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे कि पिछली दो वीडियोस में हमने देखे थे इन डेप्थ कंसेप्ट की आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आई गेस आपको अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिफरेंस खुद ही बन जाना चाहिए, पर फिर भी आज हम ये डिफरेंस बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A and A, B and B and A to B molecules is same। तो ये A और B क्या है? तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको कि A एक लिक्विड है एंड B एक लिक्विड है, ओके। और हर एक लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ओके। अगर मान लेते हैं कि A लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है A टू A और जो लिक्विड बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बी टू बी है, एंड दोनों को मिलाने पर जो ए लिक्विड के एंड बी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है अगर वो सारे ही सेम है तब जाकर के जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। पर अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ए टू ए, बी टू बी एंड ए टू बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सेम नहीं होता है, वो डिफर करता है, ओके। तो उस कंडीशन में जो लिक्विड या सॉल्यूशन बनता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड है कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो राउल्स लॉ को ओबे करता है, उसके सारे रूल्स को मानता है। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो कभी भी राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इसको रिप्रेजेंट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका LHS और RHS पार्ट इक्वल है तो कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो होती है कंडीशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ओके स्टूडेंट्स। अब चलते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। इसमें बोला गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड्स। यानी कि जब दो लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो लिक्विड ए का वॉल्यूम जितना भी था एंड लिक्विड बी का वॉल्यूम जितना भी था उन दोनों को प्लस करने पे हमको आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाता है, यानी कि इक्वल है। लेकिन अगर यही बात करें हम कंडीशन नॉन आइडियल में तो हमको कभी भी वो इक्वल नहीं मिलता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो V नॉट इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होगा, ओके। और यहाँ पे वही लिखा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगा दोनों के वॉल्यूम को प्लस करने पे या फिर डिक्रीज होगा। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब वो पॉजिटिव डेविएटेड शो करेगा, और अगर कम कब होगा तो जब निगेटिव डेविएटेड शो करेगा। अब ये क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएटेड एंड द निगेटिव डेविएटेड, ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ डिफरेंस में बोला गया कि इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हीट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर एब्जॉर्ब। इसका मतलब डेल्टा H या फिर डायल H इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब कभी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उसका, तो उस समय ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। तो रिलीज को बोल सकते हैं कि ना तो हीट प्रोड्यूस होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उस समय या तो हीट प्रोड्यूस होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस टाइप का है, ओके स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अगर मैं इसको इक्वेशन वाइज बोलूं तो मैं बोलूंगा कि डायल H इज इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन while dial H does not equal to 0 in the case of the non-ideal solution, okay students। and the last fifth point में आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत फेमस बताया था कि बेंजीन एंड टोल्यूइन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर नॉन आइडियल की बात करें तो होगा जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, यानी कि जब एल्कोहल में पानी मिलाते हैं, जैसे कि आप दारू पीते हैं, सपोज आप नहीं पीते, मजाक कर रहा हूँ, तो जो भी पीते हैं तो उसमें जनरली वो पानी मिला के पीते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।